नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बेहया नॉवल का एपिसोड 2, जिसे लिखा है लेखिका विनीता अस्थाना जी ने। चलिए बढ़ते हैं हमारे नॉवल की ओर। सिया बेंचमार्क कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड में कंट्री हेड की पोजीशन पर थी। वह बहुराष्ट्रीय कंपनी कंटेंट और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काम करती थी। वह इस कंपनी के भीतर साउथ ईस्ट एशिया के सर्वोच्च पद पर थी। सिया को एक बेहद प्रभावशाली महिला के तौर पर जाना जाता था, जिसके तार मीडिया, राजनीति और कॉरपोरेट घरानों से जुड़े हुए थे। उसका जीवन और उसकी कामयाबी लोगों के लिए एक मिसाल थी। लोग उसकी जैसी जिंदगी पाने के सपने देखते थे। सिया एक मध्यम वर्गीय परिवार से थी। उसका शुरुआती जीवन बहुत ही अनुशासन में बीता था। उसके परिवार से उसे स्वस्थ और सुसंस्कृत परवरिश मिली थी। उसके माता पिता दोनों ही नौकरी पेशा थे। वह अपने भाई बहनों के साथ दादा दादी के संरक्षण में बड़ी हुई थी। सिया की दादी एक धार्मिक महिला थी, जबकि उसके दादा एक सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारी थे। बचपन से उसे ऐसा माहौल दिया गया था जहां भावनाओं की अहमियत पैसे से कहीं ज्यादा थी। हालांकि उसका परिवार संपन्न था, लेकिन उन्होंने यह सुनिश्चित किया था कि उनके बच्चे भौतिकता में खुशियां ना ढूंढें, बल्कि इंसानियत और रिश्तों का सम्मान करें। सिया में भी वही संस्कार और मूल्य कूट कूट कर भरे थे। उसने हमेशा अपने घर में देवी देवताओं और राजाओं की प्रेरणादायक कहानियां सुनी थी। उसकी नींव भी यही थी, रिश्ते कैसे निभाए जाते हैं, कैसे बुराई पर अच्छाई की जीत होती है, कैसे त्याग से जीवन को बेहतर बनाते हैं। उसके बचपन की यादें ही उसकी सबसे सुहावनी यादें थी। सिया अभी भी अपने बचपन की यादों में खोई हुई थी कि उसका मोबाइल बजने लगा। दूसरी ओर उसका अरबपति हस्बैंड यशवर्धन राठौर था। हेलो सिया, मुझे देर हो जाएगी। ठीक है, 7 बजे तक घर पहुंच जाना। लेकिन क्या? मुझे एक दोस्त से मिलना है। उसकी शादी टूटी है और उसे सहारे की ज़रूरत होगी। तुम्हें घर आना पसंद क्यों नहीं है? ऑफिस के बाद सिर्फ घर ही होना चाहिए ना? हाँ, लेकिन वो एक तलाकशुदा औरत है। ऐसे लोगों से तुम्हें संबंध नहीं रखना चाहिए। ऐसे लोगों का जीवन पर खराब असर पड़ता है। ठीक, सिया ने ठंडी सांस ली। सिया ट्रेनिंग पर एक नई परियोजना शुरू करने वाली थी। उसकी रिपोर्ट पढ़ते हुए भी उसका मन अतीत में ही उलझा था। यह पहली बार नहीं था जब उसे किसी से मिलने के लिए रोका गया था। उसकी जिंदगी उसके काम और घर के आसपास ही घूमती है। यश को पसंद नहीं था कि वह किसी से ज़्यादा मिले जुले। उसके पति के हिसाब से सभ्य और अच्छी महिलाएं बस परिवार और करीबी दोस्तों के साथ ही उठती बैठती हैं। यहाँ करीबी का अर्थ सिर्फ यश का परिवार और उसके मित्र ही हैं। उसे बाहर जाने और अपने दोस्तों के साथ मिलने की भी इजाज़त नहीं थी। सिया मुस्कुराते हुए मन में सोच रही थी, क्या यही वह परफेक्ट जिंदगी है जो बहुत से लोग जीना चाहते हैं? मैं इस बारे में सोचती ही क्यों हूँ? मेरे पास कोई दोस्त अब है ही कहाँ। उसके पास दोस्तों के साथ मिलने या घूमने फिरने के लिए कभी वक्त नहीं रहा। उसे कभी कभार भी किसी से मिलने की इजाज़त नहीं थी। केवल 2 ही ऐसे लोग थे जिनसे वह कभी भी मिल सकती थी। उसके पति को भी इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। वह उसकी बचपन की सहेलियाँ थीं, दूर के रिश्ते की बहनें थीं, और सबसे बड़ी बात वह महिलाएं थीं। हालांकि उनसे भी अब इस तरह का कोई करीबी रिश्ता नहीं बचा था कि वह मन की बात बांट सके। फिर भी भगवान की कृपा से कहने को कोई तो था। शादी के 13 साल, 2 प्यारे बच्चे और एक प्यार करने वाला पति। उसने जीवन में बहुत से उतार चढ़ाव देखे थे। यश और सिया ने साथ साथ हर मुश्किलों का सामना किया और यह मुकाम हासिल किया था। सब कुछ बिखरने से पहले वे दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ थे, हर कदम। दोनों ने लव मैरिज की थी। यश को सिया से पहली नज़र में ही प्यार हो गया था। सिया के लिए भी यह पहला प्यार था। यश ने सिया को फील्ड पर एक धरने के दौरान देखा था। तब वह एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी कर रहा था। निडर और सुलझी हुई पत्रकार सिया से यश ने मेल जोल बढ़ाया और धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। यश बेहद खुले विचारों का था। वह काफ़ी इंटेलिजेंट भी था। दरअसल सिया को यश के व्यक्तित्व में सबसे आकर्षक यही लगता था।
दोनों ने शादी के बाद अपने परिवारों से कोई मदद नहीं ली। उन दोनों ने साथ साथ संघर्ष किया और कम उम्र में ही कामयाबियां उनके कदम चूमने लगी। यश के अंदर पैसे कमाने की भूख बढ़ती जा रही थी। सिया उसे जमीन पर रखने की बहुत कोशिश करती थी, लेकिन अब तक यश के अरमानों को पंख लग चुके थे। सिया कितना भी विरोध करे, पर आखिर में यश के प्यार और उसकी मांग के आगे घुटने टेक देती थी। फिर चाहे बात सही हो या गलत, सिया का यश को कड़ाई से मना कर पाना कभी संभव ही नहीं हुआ। दोनों एक दूसरे को प्यार से बिगाड़ते जा रहे थे। उनका जीवन एक कभी न खत्म होने वाली पार्टी बनता जा रहा था। अलमारी में सर्वश्रेष्ठ ब्रांड के कपड़े से लेकर बार में सर्वश्रेष्ठ शराब तक कुछ भी ऐसा नहीं था जो उनके पास ना हो। पहले किराए के घर से खुद के फ्लैट पे पहुंचना और फिर वहां से पेंट हाउस और फिर अमृता शेरगिल मार्ग पर एक शानदार बंगले तक का उनका सफ़र काफ़ी रोमांचक था। उनकी सफलता हर किसी की ईर्ष्या का कारण थी। उनकी शादी के 1 साल के भीतर ही दोनों एक सुंदर बच्ची के माता पिता बन गए। प्यार से उस बच्ची का नाम उन्होंने अनन्या रखा। सिया बच्चे के साथ आई जिम्मेदारियों और काम के बीच बेहद व्यस्त हो गई। उसके पास अब यश के लिए भी वक्त नहीं था। सिया अपनी बेटी को लेकर काफ़ी प्रोटेक्टिव थी, जिससे यश परेशान हो जाता था। सिया की व्यस्तता के चलते यश ने भी घर के बाहर दोस्तों के साथ समय बिताना शुरू कर दिया। इस दौरान उनकी अपने जैसे दूसरे युवा जोड़ों से भी दोस्ती हुई, जिनके पास उन्हीं की तरह छोटे छोटे बच्चे थे। एक ऐसा ही परिवार उनकी ही सोसाइटी में था। यश का एक दोस्त और उसकी पत्नी भी इस ग्रुप में शामिल थे। इसके अलावा एक कपल निष्ठा और उसका पति। धीरे धीरे उन्होंने आपस में मिलना जुलना शुरू कर दिया। सभी को मज़ा आ रहा था। सबको अपना अपना साथ मिल गया था। पुरुषों को अपनी कंपनी, महिलाओं और बच्चों को अपनी अपनी। सब अच्छा चल रहा था कि धीरे धीरे इस मिलने जुलने के मायने बदल गए। अब यह सब केवल शराब पीने का जरिया बन गया। बढ़ती बातचीत के बीच बहुत सी और चीज़ें भी बढ़ रही थी, जैसे आपस की तुलना, प्रतिस्पर्धा और कुंठाएं। सिया के एक मित्र प्रभात ने उसे एक युवा पत्रकार निष्ठा से मिलवाया था। निष्ठा को पहला बच्चा होने वाला था। वह एक टीवी जर्नलिस्ट थी और एक्टिव मीडिया के बाहर नौकरी की तलाश कर रही थी। प्रभात ने सिया से अनुरोध किया कि वह निष्ठा के अनुभव और तबीयत के मुताबिक एक स्थायी नौकरी पाने में उसकी मदद कर दे। सिया को पहली बार में ही निष्ठा भाग गई थी। वह पूरी तरह से उसकी मदद में जुट गई। जल्द ही सिया ने एक प्रतिष्ठित मीडिया स्कूल में निष्ठा के लिए जगह बना दी और उसे सेटल कर दिया। निष्ठा बेहद प्रतिभाशाली थी। उसने सिया को अपना आदर्श मान लिया था। निष्ठा का पति विशेष भी एक पत्रकार था। हालांकि सिया उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, फिर भी सिया उससे ठीक से पेश आती थी। यश पहली बार टीवी से जुड़े लोगों से करीब से मिल रहा था। वह टीवी पत्रकारों के ग्लैमर से प्रभावित था। विशेष की सोच धीरे धीरे यश पर हावी होती जा रही थी। वह उसे अपनी गिरफ्त में लेता जा रहा था। सिया ने भी शादी के पहले कुछ साल टीवी न्यूज़ चैनल के साथ काम किया था, लेकिन वह कभी उस सर्कल में उठती बैठती नहीं थी। इसलिए यश को पहले कभी भी उस ग्लैमर को करीब से देखने का मौका नहीं मिला था। चमकीली आंखों वाली निष्ठा बेहद गोरी और खूबसूरत थी। उसकी हंसकी आवाज़ उसे और भी ज़्यादा आकर्षक बनाती थी। निष्ठा एक अच्छी पत्नी और बहू थी। वह कॉलेज में भी बहुत लोकप्रिय थी। उसने अपने बचपन के प्यार विशेष से शादी की थी, जो उसका क्लासमेट भी था। उसकी प्रतिभा और उसका व्यक्तित्व जल्द ही उसे अपने बॉस का फेवरेट बना देता था। निष्ठा का करिश्माई व्यक्तित्व पुरुषों का काफ़ी ध्यान आकर्षित करता था। बस यही बात उसके वैवाहिक जीवन में समस्या बनती जा रही थी। विशेष निष्ठा पर शक करता था। उसे सिया और यश की परफेक्ट कपल इमेज से भी चिढ़ थी। निष्ठा को लगा कि यश और सिया की जिंदगी से सबक लेकर विशेष बदल जाएगा। यश और सिया की छवि एक आधुनिक सामंजस्य वाले दंपति की थी। वे एक दूसरे को सम्मान देने के साथ ही एक दूसरे के निजी जीवन को स्पेस देने के लिए भी जाने जाते थे। निष्ठा ने विशेष के सामने हमेशा यश को एक आदर्श पति के उदाहरण के रूप में पेश किया था। विशेष अक्सर निष्ठा पर
यश को पसंद करने पर पद चलनी के इल्ज़ाम लगाता था। हालांकि निष्ठा ने उसे बहुत स्पष्ट किया कि वह सिर्फ सिया जैसी आज़ादी चाहती है। वह अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ दोनों से संबंधित सभी ज़रूरी फैसलों पर सिया से सलाह लेती थी। उसने सिया को यह भी बताया था कि विशेष किस तरह से उसे हर बात पर कटघरों में खड़ा कर देता है। विशेष का शक इतना गहरा था कि उसे भरोसा नहीं था कि निष्ठा उसके ही बच्चे की मां बनने वाली थी या फिर किसी और के। उसे यह भी लगने लगा था कि उसकी सीधी सादी बीवी को सिया ने बिगाड़ दिया है। उसने पहले कभी निष्ठा में इतना आत्मविश्वास नहीं देखा था। अब निष्ठा उसे खुद पर हावी नहीं होने देती थी। निष्ठा में आए बदलाव के लिए और अपनी बिरखरती शादी के लिए वह सिया को ही दोषी मानता था। उसने सिया की जिंदगी और शादी बर्बाद करने की कई बार कस्में खाई थी, पर निष्ठा ने उसकी शराब में डूबी धमकियों को गंभीरता से नहीं लिया था और कभी भी यह सब सिया को नहीं बताया। विशेष सामने तो बहुत व्यवहार कुशल था, लेकिन किसी धीमे जहर की तरह वह यश को धीरे धीरे अपने प्रभाव में लेता जा रहा था। आखिर उसे सिया को तबाह जो करना था। उसने यश को सिया के बारे में मनगढ़ंत किस्से सुनाने शुरू कर दिए। सिया की उपलब्धियों और उसकी असाधारण योग्यता से होते हुए उसकी कहानियाँ अब सिया के चरित्र पर सवाल उठाने लगी थी। इतने कम समय में सिया की अचीवमेंट्स के पीछे क्या क्या हो सकता था। कैसे मामूली नैन नक्श वाली सिया इतने बड़े ओहदों पर बैठे लोगों की करीबी थी, मालिकों के इतने नज़दीक कैसे थी। उसको मिलने वाले हर मौके के पीछे क्या वजह रही होगी। मीडिया का माहौल और हकीकत यश के लिए अब राज नहीं था। यश का शक बढ़ता गया और विशेष का जहर काम करने लगा था। ऐसे वक्त में जब सिया व निष्ठा अपने पति और बच्चों के साथ सुनहरे भविष्य के सपने सजा रही थी, यश की सोच सिया के लिए लगातार नकारात्मक होती जा रही थी। उसे सिया के प्रभावशाली व्यक्तित्व से समस्या होने लगी थी। उसने सिया को निष्ठा से दूर रहने की हिदायत दी, क्योंकि यश के मुताबिक निष्ठा अपने पति को धोखा दे रही थी और इस तरह के लोगों को बढ़ावा देना सिया को बंद करना चाहिए। सिया को निष्ठा की सच्चाई जानकर झटका लगा। वह उससे बात करना चाहती थी, लेकिन उसे निष्ठा से ज़्यादा अपने पति पर भरोसा था और इसलिए उसने खुद को उससे दूर कर लिया। विशेष का भरा हुआ जहर अब यश पर अच्छी तरह से काम कर रहा था। निष्ठा अकेली हो गई थी, लेकिन अब उसे किसी सहारे की ज़रूरत भी कहाँ थी। अब वह तक स्पष्ट सोच वाली सशक्त महिला बन चुकी थी और अपने अधिकारों को लेकर मुखर थी और जीवन में पति की बेवजह दखल अंदाजी कतई बर्दाश्त नहीं थी। निष्ठा ने विशेष के आरोपों और दमन पर विद्रोह करना शुरू कर दिया। वह जब भी उसे दबाने की कोशिश करता, झूठे इल्ज़ाम लगाता, निष्ठा उसे उसकी हैसियत बता देती। अपने बच्चे के जन्म के 1 साल के भीतर ही निष्ठा ने विशेष के साथ अपनी शादी तोड़ दी। वह उसके इल्ज़ामों से तंग आ चुकी थी। निष्ठा बच्चे को लेकर विदेश में नौकरी करने चली गई और विशेष हाथ मलता रह गया। दोस्तों, आज के एपिसोड को लगाते हैं यहीं पर विराम। और आज हमने जाना दोस्तों कि किस तरह से सिया की शादी हुई। सिया किस तरह की एक महत्वाकांक्षी लड़की थी, मेहनती लड़की थी और उसे यश के रूप में अपना जीवन साथी मिला। शुरू में दोनों का रिश्ता काफ़ी अच्छा चला, मगर जब एंट्री हुई निष्ठा और उसके पति विशेष की, तो विशेष की जितनी भी नकारात्मकता थी ना, वो धीरे धीरे यश में भी आने लगी। और आज हमने पढ़ा कि किस तरह से विशेष ने अपनी शादीशुदा ज़िंदगी बर्बाद कर ली। एंड मुझे बहुत अच्छा लगा कि निष्ठा ने ऐसे घटिया पति को छोड़कर उसने उससे अलग हो गई और उसने अपनी ज़िंदगी अपने बच्चे के साथ सेटल कर ली। अब देखते हैं कि आगे आने वाले एपिसोड्स में विशेष किस तरह से, उसने तो कसम खा रखी है कि वो सिया से बदला लेगा और सिया की ज़िंदगी बर्बाद कर देगा। तो आगे वो क्या क्या हथकंडे अपनाएगा, किस तरह से सिया की ज़िंदगी में जहर घोलेगा, आगे आने वाले एपिसोड्स बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होंगे। तो डे बाय डे ये नॉवल दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता चला जाएगा। तो यही बोलूँगी कि इसके लिए आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। फिर मिलूँगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।